हेलो डियर, आज हम लोग का रिलेटिव मोशंस का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। फाइंड वेलोसिटी ऑफ v after 2 seconds with and without using the relative motion technique. Prove that it is independent of time. Assume that balls are thrown from the same point simultaneously. देखो, यह बॉल है और यह बॉल भी। ठीक है, देखो पहले ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करें। फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम तो बॉल ए को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है ना, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल ए हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। क्या कर रहे हैं हम, राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा किधर है, अपवर्ड है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हो गया 10, या सीधा हम लोग बोल सकते हैं यू वाई कितना है 10 आई कैप प्लस ए वाई। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी डाउनवर्ड है, तो इसका वैल्यू कितना है, ए वाई का वैल्यू है माइनस जी, या जी का वैल्यू हम लोग कितना ले, ठीक है ना, माइनस जी रहने दो, तो इसका वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया माइनस जी, क्योंकि फाइनली ये तो देखेंगे हम लोग इनटू आफ्टर टाइम टी कितना हो गया टी, यानी कि और ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन मेरा किस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है ना, जे कैप इनटू टाइम टी, तो ये हो गया सॉरी यहाँ पे कितना जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है बाई एक्सिस, तो यू वाई कितना है, यू वाई है 10 जे कैप और एक्सेलरेशन जी मेरा डाउनवर्ड है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे माइनस जी जे कैप इनटू टाइम टी, वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, तो ये तुम्हारा कितना आ गया 10 जे कैप माइनस जी, या सीधा सीधा हम लोग ये लिख सकते हैं 10 माइनस जी इंटू टी, इतना क्या हो गया जे कैप हो गया। एंड वेलोसिटी ऑफ बी क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इसे वेक्टर फॉर्म में ही हम लोग लिख देते हैं सबको, ठीक है, जनरल फॉर्म यूज कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म, तो v वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस वेक्टर a इंटू टाइम t। बताओ, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v का क्या है
5 एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसे हम लोग केवल क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे 5i कैप, ये हो गया u वेक्टर, प्लस ए वेक्टर एक्सेलरेशन किधर है, तो एक्सेलरेशन इसका भी जी डाउनवर्ड होगा, इस पर भी केवल वेट है, तो इसका क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन जो लिखेंगे माइनस जी जे कैप इंटू टाइम टी, तो ये हो गया 5i कैप माइनस जी जे कैप इंटू टाइम टी। तो देयरफॉर वेलोसिटी तुम्हारा क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बी निकालना विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो पहले वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देख ले, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये हो गया। अब देखो तो इसको लाके इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दे तो तुम्हारा कितना हो गया, यानी कि v का वेलोसिटी है 5i कैप माइनस जी इंटू टाइम टी, है ना, टाइम टी को पहले लिख देते हैं जी टी इंटू जे कैप, माइनस कितना, तो 10 माइनस जी इंटू टी जे कैप, है ना, तो ये टर्म और ये टर्म ये कैंसिल हो गया, और तो बच कितना रहा है 5i कैप माइनस 10 जे कैप। तो इसलिए कितना हो जाएगा, स्पीड पूछा गया, स्पीड ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो स्पीड ऑफ बी रिलेटिव टू ए तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 सेकंड के बाद पूछा था, तो ये तो टाइम से तो इंडिपेंडेंट आ गया, है ना, टाइम तो कैंसिल हो गया था, किसी भी समय तुम्हारा क्या हो गया, जो जनरल तुम्हारा वेलोसिटी आ रहा है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो 2 सेकंड पे देखो या 0 सेकंड पे देखो या किसी भी टाइम पे देखो, ऑलवेज वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगा, किसका, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो यानी कि यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस माइनस 10 स्क्वायर, यानी कि 5√5 मीटर पर सेकंड, ये हो गया, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करें, सॉल्व करें किसके, बॉल ए के फ्रेम में, ठीक है ना। अगर ऑब्जर्वर को बॉल ए पे बैठा दे, तो इन फ्रेम ऑफ बॉल ए, तो ऑब्जर्वर अगर बॉल ए पे बैठ गया तो बॉल का वेलोसिटी मुझे क्या, इस बॉल ए का वेलोसिटी 0 करना होगा, तो मुझे 0 करने के लिए 10 अपवर्ड है, तो इसको 10 डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा, एक, है ना, 10 मीटर पर सेकंड। तो बी पे भी क्या करना पड़ेगा, एक और 10 मीटर पर सेकंड लगाना होगा। और एक्सेलरेशन देख ले, ठीक है ना, तो इसका एक्सेलरेशन किधर है, जी डाउनवर्ड है, ए का एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी डाउनवर्ड है, देखो डाउनवर्ड है तो ये दोनों माइनस है, तो इसको कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, ऊपर की तरफ एक प्लस जी लगाना पड़ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑब्जर्वर जिस फ्रेम पे बैठ गया उस फ्रेम का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब 0 करना है, तो इसका माइनस जी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बॉल का था ग्राउंड फ्रेम में, तो एक प्लस जी ऊपर की तरफ लगाए, तो तुम्हारा क्या हो गया, यानी कि माइनस जी प्लस जी ये कैंसिल हो गया, तो यानी कि इससे तुम्हारा क्या आ गया, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए का ए के रेस्पेक्ट में 0, क्योंकि ऑब्जर्वर जिस पे बैठा है उसका वेलोसिटी 0 लेना है, और एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए ये भी 0, क्यों, इस माइनस जी को ये ऊपर वाला जी कैंसिल कर दिया, उसी तरह से माइनस 10 को ऊपर वाला प्लस 10 कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, इस पे जी ऊपर लगाए, तो यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, इस पे भी एक जी ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। अब ग्राउंड फ्रेम में क्या था, इस बॉल का भी एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, कितना था, जी डाउनवर्ड था, माइनस जी डाउनवर्ड था। तब देखो तो प्लस जी माइनस जी, बी का एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। तब यहां से देख सकते हैं एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, ये भी क्या हो गया, 0।
और वेलोसिटी देखे क्या होगा, तो वेलोसिटी जो गया ऊपर तुम्हारा कितना है, तो वेलोसिटी केवल एक राइटवर्ड है 5 मीटर पर सेकंड, और एक नीचे की तरफ है -10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए के रिलेटिव बी का क्या हो जाएगा, तो एक है 5i कैप टुवर्ड राइट, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एक -10 नीचे की तरफ है, तो -10 जे कैप, ये वेलोसिटी हो गया। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए 0 है, एंड ये तो यहीं पे निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, ये भी क्या है, ये है 0। तो 2 सेकंड के बाद क्या लिखेंगे, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए आफ्टर टाइम टी, इसको इनिशियल वेलोसिटी बोले, इसे यू कह देते हैं, यू, है ना, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोल देते हैं। तो v वेक्टर इक्वल टू u प्लस ए टी वेक्टर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a रिलेटिव टू a, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ b रिलेटिव टू a। अब ये एक्सेलरेशन ऑफ b रिलेटिव टू a तो ये 0 है, यानी कि यहाँ से तुम्हारा कितना हो गया, 5i कैप -10 j कैप प्लस ऑफ 0 इंटू टाइम t, ठीक है। तो इसलिए ये कितना हो गया, देयरफॉर मेरा वेलोसिटी जो b का a के रेस्पेक्ट में वो टाइम से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब कि तुम्हारा क्या हो गया, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालेंगे हमेशा इतना ही मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जो b का a के रिलेटिव 0 है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है, तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g। एक्सेलरेशन ऑफ तुम्हारा कितना, a माइनस ऑफ, यानी कि इसका मतलब क्या गया, ग्राउंड फ्रेम से अगर इस चीज़ को देखो तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ b रिलेटिव टू a, इसे क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, b का भी एक्सेलरेशन -g कैप डाउनवर्ड है, और a का भी एक्सेलरेशन -g कैप डाउनवर्ड है। तो मैथमेटिकली भी आसानी से दिखा सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, एक रिलेटिव दूसरा का एक्सेलरेशन 0। तो ये हमेशा याद रखना, 2 पार्टिकल अगर एयर में प्रोजेक्ट किया गया है किसी भी डायरेक्शन में, तो दोनों पे केवल बे टाइम जी डाउनवर्ड का, यानी दोनों का एक्सेलरेशन g अगर डाउनवर्ड है तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो इस तरह से एक तरह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में यानी कि ग्रेविटी के अंदर किसी भी बॉडी का जब थ्रो किया जाता है तो हमेशा एक बॉडी का दूसरे के रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है। इसे दिमाग में बैठा लेना कि हमेशा 2 प्रोजेक्टाइल अगर तुम्हारा क्या मोशन में है, यानी कि वो अंडर ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा है, दोनों प्रोजेक्टाइल, दोनों का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है, तो एक के रिलेटिव दूसरा का एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो एक्सेलरेशन एक के रिलेटिव दूसरा 0, इसलिए वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b, तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है, इतना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b रिलेटिव टू a दैट इक्वल टू √5² प्लस 10², यानी 5√5 मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारा क्या हो गया, बॉल ए के फ्रेम से, ये क्या ग्राउंड के फ्रेम से। तो ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व किए तो दोनों में टाइम का फंक्शन आ गया, क्योंकि दोनों बॉल एक्सेलरेटेड है। लेकिन बाद में क्या किए, जब तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग लिखे ए का दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी है, टाइम वाला टर्म अपने आप यानी जी वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखे थे, रिलेटिव वेलोसिटी बी का ए के रेस्पेक्ट में क्या था, टाइम से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब कि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 77।
देखो ये फिगर है, दो टावर है, दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो d है। बोला टू टावर AB and CD are situated at a distance d apart as shown in the figure. AB is 10 meter height, AB is 10 meter high and CD is 20 meter high from the ground. The two balls are thrown simultaneously from point B और D. B और D से दो बॉल एक साथ थ्रो किया जा रहा है। If they collide in air, what is the distance d between them? अगर दोनों एयर में कोलाइड करता है तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, मतलब दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस d कितना होगा। तो देखो दोनों का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है, तो एक के रिलेटिव दूसरा का एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो ऐसे ग्राउंड फ्रेम से इसका पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। ये कुछ ऐसे फॉलो करते हुए और ये कुछ ऐसे फॉलो करेगा, दोनों पैराबोलिक होगा। तो दोनों यहाँ कहीं पे स्ट्राइक करेगा, दोनों एक साथ ही। इसको जितना यहाँ आने में टाइम लगेगा इसको भी उतना ही टाइम लगेगा, तो दोनों यहाँ कहीं पे आके स्ट्राइक करेगा। ग्राउंड फ्रेम से ऐसा दिखाई पड़ेगा पैराबोलिक, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों में आ जाएगा, क्योंकि दोनों डाउनवर्ड पे, दोनों पे बेटा जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो दोनों का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। तो ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर एक बॉल के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉल का अगर मोशन देखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ये फर्स्ट बॉल इसे बोल दे, ऐसे सेकंड बॉल बोल दे, तो सेकंड ऑब्जर्वर को इस सेकंड बॉल पे बैठा दे। तो बताओ इसका दोनों का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड, ये क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड बॉल। हम राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस माने, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस माने। तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है माइनस जी जे कैप और इसका भी माइनस जी जे कैप। तो नेट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर। ऐसे भी दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड सेम है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो सोचना ही नहीं है। चलो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी क्या, तो ज्योमेट्रिकली तो तुम्हारा क्या, इस पे भी जी डाउनवर्ड है, इस पे भी जी डाउनवर्ड है, तो एक अपवर्ड जी लगा के जीरो कर देंगे, तो इस पे भी अपवर्ड लगाएंगे, जीरो हो जाएगा। तो अब एक्सेलरेशन के बारे में नहीं सोचना है। दो बॉडी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो हमेशा एक दूसरे का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। केवल वेलोसिटी के बारे में सोचना है। अब बताओ इसका वेलोसिटी को जीरो करने के लिए इस पर क्या करेंगे, अपोजिट एक लगाएंगे ना। अगर इसको -10 बोले तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, +10 मीटर पर सेकंड। तो नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ऑब्जर्वर तुम्हारा क्या बैठा हुआ, इस सेकंड बॉल पे बैठा हुआ, तो सेकंड बॉल का वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब कुछ जीरो कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से तुम्हारा क्या हो गया कि जब इस पे राइट वर्ड लगाए तो इस पे भी तो एक राइट वर्ड लगाएंगे, इसको एक वेलोसिटी हम इधर साइड देंगे, कितना देंगे, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सेकंड बॉल पे राइट वर्ड लगाए हैं 10 मीटर पर सेकंड, तो इस पे भी क्या लगाए 10 मीटर पर सेकंड, है ना। ये एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ, ये एंगल है 45 डिग्री। पहले से इस बॉल का ग्राउंड फ्रेम में 10√2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी था। तो अब नेट वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होना चाहिए, ये इसको जाके हिट कब करेगा। देखो कोई बॉल मुझे कब आके हिट करेगा, जब उसका डायरेक्शन डायरेक्टली किसके तरफ होगा, मेरे तरफ होगा, तभी ना आके मुझको हिट करेगा। तब क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। जब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी नहीं चेंज होगा। अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा है तो बॉल किसी टारगेट में कब जाके लैंड, कब जाके हिट करेगा, जब उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन डायरेक्टली टुवर्ड टारगेट होगा। कहने का मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो तुम्हारा दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये इस लाइन के अलोंग होना चाहिए, ये यानी कि बी से डी के तरफ होना चाहिए डायरेक्शन। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आना चाहिए, इस लाइन पे आना चाहिए। तो ये कितना होगा, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर दें। ये हाइट है 10 मीटर, ये 10 मीटर, तो ये 20 में से 10 गया, तो बताओ ये हाइट कितना बचा, ये हाइट हुआ 10 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक ये सेपरेशन कितना है, तो ये सेपरेशन है d। तब मान लेते हैं ये एंगल थीटा है ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका परपेंडिकुलर साइड 10 मीटर है और बेस d है। अब बताओ इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इसको वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे।
है ना, 10√2 मीटर पर सेकंड है, तो एक और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पहले से तो ये 10 तो है ही जो इसके वजह से लगाए थे, एक इसका कंपोनेंट होगा 10 मीटर पर सेकंड, है ना, और एक इधर साइड ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तब ये बताओ बी का जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी हो गया? तो वेलोसिटी ऑफ बी जो हो गया रिलेटिव टू ए के रेस्पेक्ट में, एक तो ये ए वाला जीरो करने के लिए ये 10 लगाए प्लस इसका भी एक कंपोनेंट है 10 + 10 टोटल कितना हो गया? राइटवर्ड डायरेक्शन में 20 आई कैप प्लस एक ऊपर के तरफ है इसका कंपोनेंट इधर, क्योंकि ये 45 डिग्री है तो 10√2 cos 45, यही ना, 10√2 cos 45, ये कितना हो गया? ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। इसलिए 10√2 का कंपोनेंट ये ब्लैक से 10 लिए थे, इधर भी 10 आएगा, और 10√2 sin 45 भी क्या होता है? 10 ही होता है। 10√2 sin 45 भी 10 ही होता है। इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट भी कितना है? वर्टिकल कंपोनेंट भी ऊपर 10 मीटर पर सेकंड है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 + 10 20 आई कैप, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो गया? 10 जे कैप। और इस वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होना चाहिए इस लाइन के अलोंग, तो इस लाइन का डायरेक्शन क्या है? tan थीटा से देखो तो, है ना, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी must be along B to D, B से D के along होना चाहिए, या must be along BD for collision, मतलब आपस में एक दूसरे का कॉलिजन है, उसके लिए इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होना चाहिए। कौन? वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, यानी कि, और ये डायरेक्शन मेरा कितना? tan थीटा से मिलेगा, और tan थीटा कितना? ये एंगल जो थीटा है ना, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है ये BD, और tan थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ये निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि अब एंगल हॉरिजॉन्टल से दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से देते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिवाइडेड बाई 20। अब बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल से tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर साइड D डिवाइडेड बाई D, तो ये यानी कि 10 डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू 10/20। तो इसलिए D का वैल्यू कितना हो गया? तो D इक्वल टू हो गया 20 मीटर, यानी कि दोनों टावर के बीच का सेपरेशन कितना होगा? 20 मीटर होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78।
देखो ये दो बॉल है ए और बी, एक को ए से प्रोजेक्ट, एक को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना, यानी कि दो डिफरेंट हाइट से, दो ग्राउंड्स के, मान लिया कि ग्राउंड से तुम्हारा कितना, ये कितना हाइट है नहीं पता, हाँ दोनों के बीच में जो तुम्हारा जिस हाइट से दोनों को थ्रो किया जा रहा है, दोनों के लेवल के बीच में डिफरेंस एच का है, कैपिटल एच का है। एक जहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है बी, है ना, तुम्हारा क्या दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे लेफ्ट साइड में थ्रो किया जा रहा है, तो इससे एच हाइट ऊपर से दूसरा बॉल को राइट साइड थ्रो किया जा रहा है सेम स्पीड से और सेम एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, लेकिन उसका लेफ्ट प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसको राइट वर्ड प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और दोनों के बीच में इनिशियल हॉरिजॉन्टल जो सेपरेशन है वो डी है और वर्टिकल सेपरेशन कितना है, एच है। बोलता टू पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम टू डिफरेंट लेवल एज शोन इन द फिगर, द हॉरिजॉन्टल सेपरेशन बिटवीन देम इज डी, स्मॉल डी, एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड फर्स्ट द टाइम व्हेन दे आर नियरेस्ट, जब वो नियरेस्ट होगा वो टाइम बताना है। तो देखो, तो अगर इसको हम मोशन ग्राउंड फ्रेम पे अगर कोई आदमी खड़ा ये देखेगा तो थोड़ा सा निकालने में थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, वो इसलिए क्योंकि इसका तुम्हारा पाथ कुछ ऐसा पैराबोलिक होगा, ऐसे ये जाएगा, तो इसका पाथ तुम्हारा क्या होगा, कुछ ऐसा पैराबोलिक होगा। तो देख सकते हो पहले ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहा है, फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से दूर हो रहा है ना, तो ये कर्व पाथ पे पैराबोला पे, ये भी कर्व पाथ पैराबोला पे मूव करते हुए दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से इंटरप्रिटेट करना ग्राउंड से थोड़ा सा क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में भी मोशन लिखना पड़ेगा और वाई डायरेक्शन में भी मोशन लिखना होगा, और दोनों क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है ना, क्या है इसका, चूंकि एयर में तो इसका एक्सेलरेशन एक जी डाउनवर्ड होगा माइनस जी, है ना, इसका भी एक्सेलरेशन एक होगा जी। चलो मैग्नीट्यूड केवल लगाओ, डायरेक्शन तो दिखाई ही रहे हैं, माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन तो दिखाई रहे नीचे है, डायरेक्शन दिखाई रहे नीचे है। तो अब देखो ऑब्जर्वर को अगर बी पे बैठा दे, यहाँ पे ऑब्जर्वर को बैठा दे, है ना, ऑब्जर्वर अगर बी पे बैठ गया तो अब इसे क्या दिखाई पड़ेगा, ग्राउंड वाले को तो दिख रहा था कि ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। अब ऑब्जर्वर बी पे है तो बी का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब डिस्प्लेसमेंट जीरो करना है, यानी कि ये ऑब्जर्वर समझेगा कि बॉल बी क्या है, रेस्ट में है। तो क्यों रेस्ट में है, तो एक जी डाउनवर्ड है तो एक जी ऊपर लगाएंगे तब ना एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो कर दिए। एक भी ऊपर की तरफ है हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल से भी उसी लाइन के अपोजिट नीचे की तरफ लगाना होगा भी। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। ये अपवर्ड जी और डाउनवर्ड जी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। यानी कि अब ये बॉल इस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है। तो अब यहाँ से क्या नीचे की तरफ लगाए, इसका वेलोसिटी जीरो करने के लिए इधर लगा हॉरिजॉन्टल से नीचे, तो इस पर भी हॉरिजॉन्टल से एक नीचे लगा देंगे वेलोसिटी भी, अल्फा एंगल पे कितना भी। तो ये क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। उसी तरह से इसका जी नीचे है तो एक ऊपर इस पे जी लगा है, तो इस पे भी एक जी ऊपर लगाएंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, बी का रिलेटिव तुम्हारा क्या हो गया, ए का एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि अपवर्ड जी और डाउनवर्ड जी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और लेकिन वेलोसिटी कैंसिल नहीं होगा, दोनों तुम्हारा अपोजिट नहीं है, दोनों का कंपोनेंट सेम लाइन पे जाएगा। बताओ ये इस लाइन से हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है अल्फा, तो कितना कंपोनेंट आएगा, भी कॉस अल्फा, इसका भी भी कॉस अल्फा, साइन कंपोनेंट ऊपर और साइन कंपोनेंट नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, ऐसे भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब इक्वल हो और उसके बीच में एंगल तुम्हारा कितना है, अगर तुम्हारा बीच में जो भी एंगल होगा रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में होगा, तो बताओ इन दोनों का बीच कौन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन ही ना हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से दोनों एंगल अल्फा अल्फा बना रहा है। तो इसका कंपोनेंट भी कॉस अल्फा और इसका भी वी कॉस अल्फा, तो नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 भी कॉस अल्फा हो जाएगा। ये क्या है, ये कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी इधर दिखाई पड़ेगा, और एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अब बताओ किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, तो बी को क्या दिखाई पड़ेगा, यानी इस ऑब्जर्वर को दिखेगा ये रेस्ट में है और ये जो बॉल है उसका नेट वेलोसिटी इधर है और वो कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो ये बॉल इस लाइन पे जाते हुए दिखाई पड़ेगा, यानी कि बी के रेस्पेक्ट में दिखाई पड़ेगा कि वो इस लाइन को फॉलो कर रहा है। बताओ तो इसके रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इस लाइन पे जा रहा है,
तब मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो बी से परपेंडिकुलर डालें, तो बी से जो परपेंडिकुलर डालेंगे यही होगा मिनिमम सेपरेशन, ठीक है ना। तब मिनिमम सेपरेशन कितना के बराबर हो जाएगा, एच के बराबर। देखो तो ज्योमेट्री से अपने आप सॉल्व हो गया। तो मिनिमम सेपरेशन जो हो गया, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज कितना, कैपिटल एच, क्योंकि इसके ये रेस्ट में है इस ऑब्जर्वर के लिए भी, और इसके तुम्हारा क्या ऑब्जर्वर को क्या दिखाई पड़ा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है। तो जो तुम्हारा फिट ऑफ परपेंडिकुलर जहाँ पे पड़ेगा यही मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या निकालना, टाइम। टाइम बताना है कि जब ये सेपरेशन मिनिमम हो जाएगा तो ए से एम कितना के बराबर है, ए डी के बराबर है। तो यानी कि जब ये यहाँ से यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया डी, है ना, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो इस लाइन के अलॉन्ग इसका नेट वेलोसिटी कितना है, 2v cos थीटा, और टाइम कितना लगेगा, एंड द टाइम व्हेन सेपरेशन between them is minimum is, ठीक है ना। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसलिए उसका स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो डी डिवाइडेड बाय 2v cos अल्फा, है ना। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना है, 2v cos अल्फा। तो इतना टाइम के बाद ये ए से एम पे पहुंच जाएगा, उसी समय इसका सेपरेशन क्या होगा, मिनिमम होगा, एच के बराबर होगा, ठीक है। और कितना टाइम, इतना टाइम के बाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर।